सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कार्यक्रम था आज के बारे में आज ऐसा था कि हमारे जो हार्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं, हृदय हृदय रोग विशेषज्ञ जिनको बोलते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक वो हैं जो बिना अंदर तारें डाल के इलाज करते हैं, लेकिन जो तारें डाल के इलाज करते हैं या कैथेटर से इलाज करते हैं, उनका काम बेसिकली होता है कि हार्ट की कोई नाड़ियाँ खराब हैं या कोई या वाल्व खराब है, तो उसका काम बिना ऑपरेशन के जांघ के थ्रू, छोटे होल के थ्रू करना होता है। तो इस प्रकार के जो हार्ट हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो हिंदुस्तान के करीबन 2000 के करीब कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उनकी सबकी साल में एक बार एक मीटिंग होती है जिसके अंदर सब लोग अपनी-अपनी जो नवी-नवी रिसर्चेज़ होती हैं, नवी टेक्निक्स होती हैं, वो दिखाते हैं। इसके साथ करीबन 200 लोग बाहर से भी जुड़ते हैं इंटरनेशनली और 50 लोग तो इन पर्सन आए होते हैं जो जिनके टूर स्पेशली बने होते हैं। तो उसके अंदर 4 दिन तो लेक्चर्स होते हैं, लेकिन उन लेक्चर्स के बाद कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो लाइव केस दिखाए जाते हैं। तो जिसमें कि 8 केस बाहर विदोश विदेश से थे और 12 केस हिंदुस्तान में से थे, जिनमें से एक हमारा केस भी था। तो उसमें हम उन पेचीदे केसेस का ऑपरेशन करते हैं जिसमें कि या तो बाईपास नहीं हो सकती या बाईपास कर ली थी उसके बाद दिक्कत होगी या स्टेंट नहीं डल सकती या स्टेंट डल गए थे उसके बाद दिक्कत होगी। तो इस तरह के केसेस जो कठिन है, रूटीन से हट के है, उनको कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ पर आज हमने एक पेशेंट किया था जिसमें पहले उसको बाईपास मना कर दी गई थी, उसके बाद उसको स्टेंटिंग हुई थी, 5 महीने के बाद उसको सारी नाड़ियाँ फिर दोबारा से बंद हो गई थी। तो आज हमने विशेष टेक्निक्स जिसमें कि एक तो दूरबीन के जरिए नाड़ी को अंदर देखना जिसमें कि अल्ट्रासाउंड से देखते हैं और दूसरा एक ओसीटी टेक्निक होती है जिसमें कि लाइट के थ्रू मतलब नाड़ी के अंदर घुस के नाड़ी को ऐसे झांक के आना। तो ये बड़ी अजीब विचित्र सी चीज है। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमने आज इस्तेमाल की। फिर उस दौरान जो स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइसेस होती हैं जैसे बलून होते हैं उनके ऊपर बड़े बड़े ब्लेड लगे होते हैं जो अंदर नाड़ी को काटते हैं, तो वो वाला सिस्टम इस्तेमाल किया। मुद्दा इसमें था कि इस प्रकार के केस को क्या हम बिना स्टेंट डाले नाड़ियों को खोल सकते हैं। तो हमने उसकी तीनों नाड़ियों के अंदर जो रिजल्ट निकाला है वो बिना स्टेंट डाले निकाला है। हालांकि काफी लोग बोलते हैं कि मैं स्टेंट नहीं डलवाना चाहता और मैं बिना स्टेंट के इलाज कराना चाहता हूँ, लेकिन याद रहे बिना स्टेंट के जब इलाज करते हैं टेक्निकली डिफिकल्ट भी होता है, लेकिन उसकी कॉस्ट भी कई गुना होती है। स्टेंट के साथ इलाज जब करते हैं तो कई बार स्टेंट की कॉस्ट प्रोसीजर को रिलेटिवली कम होती है, बिना स्टेंट के जब आप करते हो तो उसमें कॉस्ट काफी होती है। लेकिन ये कि अगर बिना स्टेंट के आप रिजल्ट बहुत अच्छा निकाल दो तो उसमें जो स्टेंट से कुछ त्रुटियां आने वाले टाइम होती हैं वो त्रुटियां बच जाती हैं। तो आज हमने इस केस को किया और वन एंड ऑल पूरे हॉल के अंदर लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया इस बात को कि इस प्रकार का केस कैसे हमने सक्सेसफुली तीनों नाड़ियों को अंदर से दूरबीनें डाल के उसको बिना स्टेंट से सारी नाड़ियों को खोल के अब जाहिर है। और ये याद रहे कि इस तरह के पेशेंट में जो 10-12 लाख का जो खर्चा होता है वो इस पेशेंट से कुछ भी नहीं किया गया। अस्पताल की तरफ से बहुत सारी चीजें फ्री थी और बाकी भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने भी काफी चीजें इस तरह के केस के लिए डोनेट की हैं। तो हम काफी प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं कि केस हमारा बहुत बढ़िया हुआ, ठीक ठाक हुआ। और कल इस पेशेंट को जो आया था बैठे बैठे इसको इतनी दर्द होती थी, चल नहीं पाता था, टॉयलेट नहीं जा पाता था। तो कल आप अगर आपके पास समय है तो कल आप आके इनको मिलना। इस पेशेंट को हम यहाँ से 6 मंजिल जीने से चढ़ाएंगे, उतारेंगे और इसको आने वाले टाइम में ठीक चलने की संभावना है। आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं इस तरह के केसेस, लेकिन कम होते हैं। आम जो अस्पतालों में इस प्रकार के जो केसेस आते हैं उनका ज्यादातर इस तरह से इलाज नहीं होता, या तो उनको फिर बाईपास के लिए भेज देते हैं या फिर कई बार ही बोलते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता जी, दवाई खाते रहो। आते हैं लेकिन ये कठिन केसेस हैं। मुद्दा जो इस प्रकार की मीटिंग का होता है कि जो हजारों इस तरह के सेंटर्स हिंदुस्तान में हैं उनमें से कुछ ही सेंटर्स ऐसे हैं जो इस प्रकार के केसेस को करते हैं। तो लेकिन सीखने के लिए इस तरह की मीटिंग में सभी तरह के डॉक्टर्स आते हैं। मोस्टली जो डॉक्टर्स आते हैं उन्हें 10-10, 15-15, 20-20 साल का उनको एक्सपीरियंस होता है कार्डियोलॉजी करके इंटरवेंशंस करने का। वो अलग अलग सेंटर्स के अंदर काम करते हैं और वो मतलब महीने में 50-100 केसेस करते हैं इस तरह के नहीं, मतलब सिंपलर केसेस करते हैं वो। लेकिन इस प्रकार के जो कठिन केसेस होते हैं ज्यादातर वो इस प्रकार के केसेस को नहीं कर पाते हैं। तो जब नहीं कर पाएंगे तो वो या तो ऐसे सेंटर में भेज देंगे जहां इस प्रकार के केसेस हो सकते हो, या फिर उनको बाईपास के लिए भेजते हैं। लेकिन जिनका बाईपास हो चुका है उनको क्या भेजेंगे, उनको भेज नहीं सकते। तो इस प्रकार की मीटिंग के अंदर हम जब लाइव केस करते हैं तो सबको हम दिखाते हैं कि हम इस प्रकार के केस को इन औजारों से कैसे कर सकते हैं। लाइव केस करना कठिन होता है, मतलब इतना कठिन होता है कि आपको अगर आप सिग्नेचर रोज कर रहे हैं, आपके ऊपर 6 कैमरे लगा दें, आपके सिग्नेचर बिगड़ जाएंगे। तो हम लाइव केस जब कर रहे होते हैं तो चारों तरफ से कैमरे हमारे ऊपर होते हैं, सब लोग हमें क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हम क्योंकि हमें अभ्यास होता है तो हम कर पाते हैं। हम संतुष्ट हैं कि इस प्रकार का केस
आपका सवाल जो था ना उचित था, वो इस तरह के केसेस बार बार आते हैं। एक्चुअली एंजियोप्लास्टी के दो तरह के ब्रॉडली केसेस हम कहते हैं। एक केस वो है जो कोई भी सामान्य कार्डियोलॉजिस्ट चाहे वो इमीडिएटली डीएम करके आया है या 10 साल सीनियर है, कर पाता है। 90% कार्डियोलॉजिस्ट इसी श्रेणी में आते हैं और 90% जो हार्ट सेंटर है इसी श्रेणी में। लेकिन 10% केसेस या 10% कार्डियोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो इतने अभ्यस्त होते हैं, एक्सपर्टाइजेशन, कि जो केस कोई नहीं कर सकता वो कर सकते हैं। इतना ही कठिन से कठिन केस वो कर सकते हैं, वो रेफरल सेंटर बन जाते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास प्रोफेसर विजय त्रिहान जब से आए हैं, जो जीबी पंत हॉस्पिटल में डायरेक्टर रहे हैं, डिपार्टमेंट रहे, 34 वर्ष में सेवा की, कितने सारे डीएमएल के स्टूडेंट रहे, कितने सारे देश के लोगों को इन्होंने ट्रेन किया, और आज भी उसी शिद्दत से लोगों को लेक्चर ले लेके ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में भी वैसे भी तो जब से ये आए हैं, इन्होंने हमारे अस्पताल को, हमें खुशी है कि हमारे महाराजा अग्रसेन अस्पताल के हृदय रोग डिपार्टमेंट को एक नई दिशा दी। हमारा नंबर पहले भी काफ़ी था, नंबर शायद 10% बढ़ा है, लेकिन जो गुणात्मक सुधार है वो कई गुना बढ़ गया। जो मरीज का डिफिकल्ट केसेस का रिजल्ट्स आने का, मॉडर्न टेक्निक यूज होने का, वो इनके आने से इतना ज़्यादा सुधार हुआ है कि हम अपने आप में गौरवान्वित भी करते हैं। और अब हमें ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमारा मरीज ज़्यादा सुरक्षित हाथों में, ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से ठीक होके जाता है, ताकि कोई भी उसको बाहर ये ना कह पाए कि आपका इलाज गलत है। ऐसे में जब हम बात कर ऐसे केसेस में जान भी जा सकते हैं अगर केसेस ना सक्सेसफुल हो? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर आप अभ्यस्त हैं और हर चीज की आप केयर करके, हर चीज को प्लान करके करते हैं, तो इस प्रकार की जान जाने वाली जो वारदात है बहुत कम होती है। मतलब हम कई बार मरीज पूछते हैं हमसे कि डॉक्टर साहब इसमें रिस्क तो नहीं, तो हम बोलते हैं आप घर से आए हो तो उसमें रिस्क नहीं है। जैसे आप भी आए होंगे घर से, तो रास्ते में आपकी गाड़ी में, पैदल में भी कई बार हो सकता है। लेकिन ज्यादातर इस तरह के केसेस वो, क्योंकि जो अभ्यस्त लोग हैं और उनके पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल ऐसा है जैसे कि रात को अगर आपको दिन में चलना हो तो आप चल सकते हैं आसानी से, आपको रात को बोले पहाड़ी इलाके में बोले ऐसे करके चलना, लेकिन नाइट विजन अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो, अगर आपको यूज करना आता है तो इस ठीक उसी तरह से हमारे पास अलग अलग तरह के औजार होते हैं, तो जब हम इस्तेमाल करते हैं पेशेंट की सेफ्टी काफी अच्छी होती है। कि इस तरह के पेशेंट के लिए रिस्क क्या क्या है जो आप फेस करते हैं? देखो, रिस्क ऐसा है कि जब इस प्रकार के पेशेंट को आप इलाज के लिए लेते हो, तो इलाज के लिए क्यों लेते हो, दो कारण होते हैं। कारण एक तो होता है कि पेशेंट को अगर उसको तकलीफ इतनी हो रही है कि वो उसका रोजमर्रा का काम चल नहीं रहा था। जैसे ये पेशेंट है, ये खुद 4 कदम भी नहीं चल पाता था, इसको पेन बार बार होनी शुरू होती है, टॉयलेट तक जाना जो है इसके लिए इतनी बड़ी एक्टिविटी थी कि इसको हाय मर गया, इसको पसीने आना, घबराहट होना, क्योंकि नाड़ियां तीनों इसकी रुक गई थी। तो एक तो होता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है, उसको पेन है या उसको जो सिम्टम्स हैं उसका हम समाधान करें। सेकंड, जब उसकी तीनों नाड़ियां रुकी हुई हैं, उनमें से बहुत कम, यानी कि जैसे 90, 95 या 99% तीनों नाड़ियां रुकी हुई हैं और लेफ्ट की मेन वाली नाड़ी भी रुकी हुई है, तो वो जो तकलीफ आपकी जैसे कि 60, 70, 80, 90, 95 बढ़ रही है, तो 97, 98, 99 जब 100 होती है तो फिर बंदा बंद हो जाता है, पेशेंट का सर्कुलेशन बंद हो जाती है। तो हम जब ये प्रोसीजर करते हैं, उससे एक तो उसकी सिम्टम्स को समाधान होता है, उसके दुख का निवारण होता है, और सेकंड, जब उसकी नाड़ी खुल जाती है, ठीक चल रही होती है, तो उसकी जान आगे चलने की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है, तो जान भी बचती है। तो जो रिस्क है मरीज को, ऑपरेशन करने से पहले बहुत ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन ऑपरेशन के दौरान भी कुछ रिस्क होता है, लेकिन जैसे ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, जो मोस्टली में होता है, तो उसको जान जाने का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। तो ये जो टेक्निक्स हैं, इससे पेशेंट की जान भी बचती है, उसके सिम्टम भी बेटर होते हैं। और मुद्दा सिर्फ ये इस तरह की मीटिंग का होता है कि जितना जो हम कर रहे हैं, हमारे साथ साथ हमारे और भी जो साथी हैं, कुछ हमसे उम्र में ज्यादा हैं, कुछ हमारी उम्र के हैं, कुछ हमसे कम उम्र के हैं, वो कुछ हम जो टेक्निक्स कर रहे हैं उनको देखें, वो अपनाएं, और वो भी और मरीजों की इस ढंग से सेवा कर सके।